मेरी बेटी को न्याय मिले, ससुराल वाले मेरी बेटी खा गए। उस लड़की की लील पड़ी हुई थी, तो उसको पीट कूट कर गोविंदगढ़ बस स्टैंड पर उसको छोड़ जाते हैं। मैं जयपुर लेके गई, वहाँ पे मेरी बच्ची ना बची, पूरी रात तड़पी है, सुबह ही होते ही उसका बच्चा मर गया पेट में। ऐसी बेटियों को मारा जा रहा है, दहेज को लेकर उनकी बलियां चढ़ाई जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तो लोकपाल फौजदार। फिलहाल मौजूद हूँ कामा कस्बे के भूमिया बुर्ज के पीछे खटीक मोहल्ला मौजूद है, जहाँ पर आप पीछे जनता देख पा रहे हैं। जनता एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आज खड़ी हुई है। मामला क्या है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है वर्ष 2016 में, लेकिन वैसे तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि विवाह सम्मेलनों के जरिए ना ही दहेज दिया जाता है ना ही दहेज लिया जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद दहेज के लिए एक बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। और ये बात कर लेते हैं। भैया नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय भारती है और मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य रहा हूँ। मामला बताइए, मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी बेटी जो खटीक समाज की है और उसकी शादी सन 2016 में बालेठा गांव अलवर ज़िले में हुई थी। शादी के बाद से ही उस लड़की को प्रताड़ित किया गया था। काफ़ी बार उन्होंने अपने माँ बाप से इस बात को कहा, लेकिन उन लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी नहीं था कि हम कहीं उनको दबाव से या कैसे भी किसी कंडीशन से उनको रोका जा सके। बार बार ये कहानी गुजरती रही, कई साल बीत गए। उसके बावजूद भी हमारे जो समाज के पंच पटेल हैं, वो भी कई बार अपने प्रयासों के चलते वहाँ पंचायत लेकर गए। उसके बावजूद भी वो लोग टस से मच नहीं हुए। लास्ट में होता क्या है कि 21/8/2025 को उस लड़की को उसके ससुरालजन, जिसमें उसकी ननद भी है, सास भी है, उसका खुद पति भी है और इसका एक देवर है जो रेलवे में सरकारी कर्मचारी है, उसने उसको लात घूंसे डंडों से, जैसे कि हमको सुनने को मिला और हमने देखा है मौके पर भी, उस लड़की की लील पड़ी हुई थी, तो उसको पीट कूट कर गोविंदगढ़ बस स्टैंड पर उसको छोड़ जाते हैं। वो लड़की किसी की सहायता लेकर यहाँ कामा तक आ जाती है। उसके बाद में वो अपनी आप बीती अपने परिजनों को सुनाती है, परिजन समाज के लोगों को बताते हैं। तो उसकी कंडीशन को देखकर लोगों को गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन हमने चाहा कि इसकी शासन प्रशासन से अपील की जाए। हमने थाने पर भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में हम कोर्ट के माध्यम से इस्तगासा भी पेश किया और यहाँ उस जैसे कि उसकी तबीयत जो मारपीट की थी, उसके 7 महीने का गर्भ में बच्चा था, उसको यहाँ 2 दिन लोकल ट्रीटमेंट दिलाया गया। जब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो उसको एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भर्ती कराया। अब एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती कराने पर तो उसकी जब डॉक्टरों ने जांच की, कंडीशनें देखी, तो उसका बच्चा गर्भ में ही मरा हुआ था, जिससे कि उसको पीटा गया। उसी कंडीशन के हिसाब से उसका गर्भ में ही बच्चा मर गया। उसको इलाज के दौरान मतलब ऐसा कोई वो नहीं बचा जिससे कि उसको बचाया जा सके। और 26/8/2025 को समय 12:30 बजे माता और जो गर्भ में पड़ रही थी बच्ची, उन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो इस तरह जिस बेटी की शादी ये गरीब एक असहाय लोग हैं जिनने सम्मेलन के द्वारा शादी की थी इस बच्ची की, तो जिस हिसाब से हमारा देश में ये नारा चल रहा है, तो कौन पिता, कौन माँ बाप अपनी बेटी को शादी के लिए उत्साहित करेंगे? कौन वो खुशियाँ मनाकर उस बेटी को भेजने की कोशिश करेंगे? जैसे कि ये प्रकरण के देखते और चलते ऐसी बेटियों को मारा जा रहा है, दहेज को लेकर उनकी बलियां चढ़ाई जा रही हैं। तो मैं इसी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी दोषी हैं इस देश में, उनको सख्त से सख्त हिदायत देकर उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, उनको कानून के जरिए उनको सजाए मौत दी जाए। माताजी आप आगे आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ में भी बेटी की ही माताजी मौजूद है। माताजी बताइए, आप प्रशासन से क्या मांग है फिर आपकी? मेरी यही मांग है, मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी को न्याय मिले, ससुराल वाले मेरी बेटी खा गए। मेरी बच्ची मार के इधर को भगा दी मैंने, गरीबी में टिका नहीं बची। मैं जयपुर लेके गई, वहाँ पे मेरी बच्ची ना बची, पूरी रात तड़पी है, सुबह ही होते ही उसका बच्चा मर गया पेट में।
अच्छा माता जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने मतलब सम्मेलन से विवाह किया, तो जो कमेटी का अध्यक्ष होता है, आपने उससे नहीं कहा कि भैया आप तो कहते हैं कि दहेज लेना और देना पाप है, सम्मेलन से हमने शादी की, तो आप कही एक बार उससे बात हुई थी, कोई? मैंने उनसे बोली, वो बोला कि हम तो करवाने तक ही हैं, फिर हम किस किस को न्याय दिवाएंगे, हम किस किस को न्याय दिवाएंगे। मैंने बोली थी उससे, पर वो नहीं सुनी मेरी। मैं बार बार उनसे गुहार लगाती रही, मैं ससुराल वाले से गुहार लगाती रही, मेरे जेठ देवरों को ले जाती। मेरा जेठ देवर जाते मेरे साथ में, बाप है नहीं बच्ची के, बच्चा मेरा जाने नहीं बोलना। उन्होंने कहा बोले कि मेरी एक ना सुनी ना मेरे बस्ती वाले की सुनी, मैं फिर वापिस ही आ जाती। एंड में आखिरी में मेरी बच्ची को मार ही दिया उनने, बिल्कुल ही। 2 बच्चे छोड़ के है, एक बच्ची है री। एक बच्चा ये खड़ा उसका। मोको यही चाहिए, मेरे मोको न्याय दिलाओ। मेरी यही सरकार से दुआ है, मेरे बच्चा को न्याय दिलाओ। इनका कौन पालन पोषण करे, मैं गरीब आदमी हूँ, वो पे खाने को भी नाज नहीं है। मेरा आज भी मेरे बच्चा के इसके शुगर है, बुखार हो गया है इसका, कचू कल को कचू हो जाएगा, मेरे को फिर बंधवा देंगे। वे मैं क्या करूं बताओ। मेरे को सरकार न्याय दिलाए, मेरे बच्चा को न्याय दिलाए, और मेरे को यही चाहिए। मेरा गरीब हूँ मैं, बिल्कुल न्याय गरीब हूँ, मेरे आज काल खाने को नहीं है। मेरी न्याय दिलाओ, मेरे बच्चन को न्याय दिलाओ, मेरे को भी दिलाओ। मैं माँ हूँ, तड़प रही हूँ। मैं छोटी से बड़ी करके मेरे बच्ची पाड़ पढ़ा सके, मैं दूसरा के छिड़के जानती तक नहीं है। जो बच्चे वहां पे भेज देते, बच्ची को वहां ससुराल में भेज देते जिससे कोई संबंध नहीं है, फिर बच्ची ने फिर ऐसे तरीका से मार देते कि अब बात को कोई करो के हाल मेरे बच्चा बच्ची नन दुखी अच्छा वैसा नहीं। एक चीज़ बताइए, अब जैसे बताएं 2 बच्चे छोड़ के गई हैं, फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी तो आप रख लेंगे इन्हें, लेकिन धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ेगी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। देखिए, इसी जिम्मेवारी के चलते हमारे समाज के कुछ लोगों ने भी इस पर मंथन किया था, लेकिन मंथन करने पर जब हमने पाया कि वो लोग बिल्कुल ही निर्दयी हैं, इस तरह से जब 16 से और 2025 तक वो लोग अपनी बहू अपने बच्चों को बिल्कुल पालन पोषण नहीं कर सकते। उनको आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को शुगर है और इसका शुगर कंट्रोल करीबन इतना बढ़ जाता है 400 से भी ऊपर, इसकी इंसुलिन चल रही हैं। अब इस कंडीशन में जब वो लोग इनकी परवरिश ही नहीं कर सकते, और नौबत यहाँ तक आ गई कि इतने समय से जो शादी के जो कार्यकाल जो हो रहा है 8 से 9 साल हो रहा है, उस 8 से 9 साल के चलते एक दिन भी ऐसा कोई विवाह जैसे मर्द बैयर का जो भी रिश्ता होता है, उसके चलते आज तक हमको ऐसा नहीं लगा कि ये मर्द बैयर है। जब भी हम देखते थे उस लड़की को हर महीने, हर 6 महीने में, 2 महीने में वो अपनी माँ के पास ही दिखती थी। उसका लड़की का व्यवहार ऐसा अच्छा था कि जो भी यहाँ पास पड़ोस के थे, हर किसी से बोलना, राम राम श्याम श्याम करना, वो बेचारी दुखी थी। कारण ये रहा है कि उसका बेचारी का पहले भी एक शादी हुई थी। शादी इस तरह से थी कि वो कहीं कारणवश वहाँ भी वो बेचारी सुख नहीं मिली है उसको। तो सम्मेलन दूसरा जो शादी करी है, सम्मेलन के चलते करी है, और वो शादी होने पर वो लड़की खुद को भी अपने आप को टॉर्चर कर रही थी कि मेरे साथ जो बीत रहा है, अगर मैं इस बात को अपने परिजनों को कहूँगी, अपने परिवार के लोगों को कहूँगी, अपने समाज के कहूँगी, तो फिर वही कहानी कहीं गुजरे। तो वो प्रताड़ित होती रही इसी विषय को लेकर कि मेरी दूसरी शादी घर वालों ने कर दी है, कहीं ना कोई और बात आ जाए। तो अपना दुख वो झेलती रही, लेकिन वो प्रताड़ित होने पर इसी उनके वहाँ पे रहती रही है। तो मैं ये आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब क्या बहन बेटी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन ऐसे जो प्रकरण हैं, ऐसे जो वाक्य हैं देश में, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको ऐसे लोगों को हिदायत नहीं दी जानी चाहिए।